सुरेश राठी सिक्योरिटीज की तरफ से आज गुरुवार 30 जनवरी के दिन आप सभी का स्वागत है। कल के कारोबार से सकारात्मक बात यह रही कि निफ्टी ने कुछ तेजी पकड़ी और बुधवार को बेंचमार्क ने हाल के निचले स्तरों से उछलकर 23,150 के स्तर को पुनः प्राप्त किया। अब सभी तेजी की उम्मीदें 1 फरवरी को जारी होने वाले केंद्रीय बजट 2025 की ओर मुड़ गई हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से फिस्कल कंसोलिडेशन पथ को बनाए रखते हुए उपभोग को बढ़ावा देने और आर्थिक विकास का समर्थन करने के उपायों पर ध्यान केंद्रित करने की उम्मीद है। चर्चित शेयर। आज कॉर्पोरेट इंडिया की तीसरी तिमाही की आय धीरे धीरे सामने आएगी। लार्सन, बजाज फिनसर्व, अदानी एंटरप्राइजेज, अदानी पोर्ट, बेल, बॉब, गेल, श्री सीमेंट्स, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, डाबर, जिंदल स्टील एंड पावर, बायोकॉन, एस्ट्रल, डॉ. लाल पैथ लैब्स, नवीन फ्लोरीन। सुजलॉन एनर्जी वित्त वर्ष 2025 की तीसरी तिमाही के मजबूत नतीजों को लेकर सुर्खियों में है। सुजलॉन एनर्जी ने एक साल पहले 203.04 करोड़ रुपए के मुनाफे की तुलना में 387 करोड़ रुपए के कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में 91% की वृद्धि दर्ज की है। कंपनी द्वारा वित्तीय वर्ष 2025 के लिए अपने एबिट मार्जिन मार्गदर्शन को बढ़ाने के बाद केपीआईटी टेक्नोलॉजीज में खरीदारी की दिलचस्पी बढ़ गई। मार्गदर्शन में यह वृद्धि केपीआईटी टेक द्वारा दिसंबर तिमाही के नतीजों की रिपोर्ट के बाद की गई। केपीआईटी टेक का एबिटा मार्जिन अब 21% से अधिक है, जबकि पहले यह 20.5% से अधिक था। दिसंबर तिमाही के लिए केपीआईटी टेक ने पिछले साल के 155 रुपये 30 पैसे करोड़ से 20.4% की वृद्धि के साथ 187 रुपये करोड़ का नेट प्रॉफिट दर्ज किया। मार्केट ट्रेंड्स। वैश्विक संकेत नकारात्मक हैं। कल के सकारात्मक सत्र में एफआईआई 2,586 करोड़ रुपए के शुद्ध विक्रेता बने, जबकि डीआईआई ने 1,793 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे। भावनाएं जोखिमपूर्ण होने की संभावना है। दिन के लिए मार्केट ब्रेड्थ सकारात्मक होने की संभावना है। निफ्टी के टेक्निकल्स दैनिक चार्ट पर ओवरसोल्ड स्थितियों का संकेत दे रहे हैं। एफएंडो जनवरी महीने के आंकड़ों से पता चलता है कि निफ्टी के लिए ट्रेडिंग रेंज 22,000 से 24,500 जोन के बीच रहने की संभावना है। इंडिया वीआईएक्स डर सूचकांक 18.64 के स्तर की ओर बढ़ गया। अंतिम जांच में यूएसडी आईएनआर 86.70 पर मांग में था। निफ्टी पीसीआर 30 जनवरी 1.03 के स्तर पर है। बैंक निफ्टी पीसीआर 30 जनवरी 0.78 पर है। निफ्टी आउटलुक। निफ्टी में गिरावट आ सकती है क्योंकि स्ट्रीट को इस बात पर अनिश्चितता बनी हुई है कि ट्रंप के टैरिफ खतरे कितने गंभीर हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में तकनीकी जानकारी हमें क्या बताती है। निफ्टी सीएमपी 23,163। निफ्टी पर सबसे बड़ा सपोर्ट केवल 22,957 मार्क पर है। तत्काल इंट्राडे हर्डल केवल 23,437 मार्क पर है। दिन के लिए रेंज 23,000 और 23,300 के बीच रहने की संभावना है। दिन के लिए आउटलुक न्यूट्रल है। बैंक निफ्टी सीएमपी 49,166। बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा सपोर्ट अब 48,361 मार्क पर देखा गया। बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा रेजिस्टेंस अब 49,651 मार्क क्लोजिंग बेसिस पर है। बैंक निफ्टी की दिन की रेंज 48,500 और 49,500 के बीच रहने की संभावना है। दिन के लिए आउटलुक न्यूट्रल है। आंकड़े आ चुके हैं और फैसला आ चुका है। आंकड़े, जैसा कि व्यापक रूप से उम्मीद की जा रही थी, फेडरल रिजर्व ने फंड दर को 4.25% से 4.5% की सीमा पर स्थिर रखा। 2024 में लगातार 3 कटौती के बाद अपने दर कटौती चक्र को रोक दिया। फेड ने श्रम बाजार के बारे में अधिक आशावादी रुख दिखाया और कहा कि इन्फ्लेशन कुछ हद तक उच्च बनी हुई है, जिससे 2% लक्ष्य की ओर चल रही प्रगति का संदर्भ हटा दिया गया। फैसला। फेडरल रिजर्व की भाषा में विस्तारित विराम का संकेत दिए जाने के बाद वॉल स्ट्रीट के प्रमुख सूचकांक गिर गए। लेखन के समय गिफ्ट निफ्टी पानी में डूबा हुआ था क्योंकि एफआईआई लगातार बिकवाली कर रहे थे। इस जनवरी में अब तक उन्होंने 81,603 करोड़ रुपए की बिक्री की है। संक्षेप में, सावधानी अभी भी चर्चा का विषय बनी हुई है।